आवारा पशु आवारा पशु आवारा पशु। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने आवारा पशु की समस्या को नियम 58 के अंतर्गत सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, किसान अभी थोड़ी देर पहले हमारे हरिद्वार के साथियों ने किसानों पर बात करी कि किस तरीके से गन्ना किसान परेशान है। आवारा पशु जो आज एक बड़ी समस्या बन गया है। हमारे किसान जो खाद के रेटों से बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से, बिजली के दाम बढ़ने से और फसल के दाम न बढ़ने से परेशान है, वहीं आवारा पशु लगातार उनके खेतों को नुकसान कर रहे हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो, दिन में लू चल रही हो, तो हर किसान के घर के एक व्यक्ति को खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। चाहे कड़ाके की ठंड हो, किसान के घर के एक व्यक्ति को पूरी रात जगकर अपनी खेती की रक्षा करनी पड़ रही है। एक तरफ तो किसान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, अब खेतों में जानवरों से रक्षा के लिए बाड़ लगाने के लिए वो फिर से ब्याज में पैसे लेकर कर्ज में डूब रहा है। हमारे सभी साथी यहाँ पर, हमारे सभी सदस्यगण हैं, अक्सर जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत सारे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका मुख्य कारण आवारा पशु है। हम अगर यहाँ से अपने क्षेत्र को निकलते हैं तो कम से कम 4-5 जगहों पर ऐसी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती है जो आवारा पशुओं की वजह से होती है। हमारे क्षेत्र की एक घटना मैं बताता हूं। मैं मेला घाट से खटीमा की तरफ आ रहा था और एक किसान खेत से आवारा पशुओं को भगा रहा था और एक साथी मोटरसाइकिल से जा रहा था। पशु दौड़कर रोड पर आया और मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। हम गौ माता की बात कर रहे हैं, हम आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, तो सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हर जगह पर जहां ये समस्या है, उन आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने का काम करें। खटीमा विधानसभा में गौशाला का काम चुनाव से पहले शुरू तो हुआ, 40 लाख के आसपास धन आवंटन भी हुआ, भूमि का चयन भी हुआ, तार बाड़ भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता सदन को भी चिट्ठी दे चुका हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहले के जमाने में जब जानवर पाले जाते थे, 4-5 गांवों का मिलकर उसके नजदीक में जो जंगल होता था, वहां गौ खत्ते के रूप पर जगह चिन्हित होती थी जिनमें लोग अपने जानवरों को चराया करते थे। आज भी अगर राजस्व अभिलेखों में हम उन्हें निकालें तो गौ खत्तों के रूप पर वो जगह लिखी हुई है जहां लोग जानवरों को चराते थे। हम आज जानवरों के लिए, जंगली जानवरों के लिए हम टाइगर कॉरिडोर बना रहे हैं, हिरन अभयारण्य बना रहे हैं, हाथी एलिफेंट कॉरिडोर बना रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को ये कहना चाहता हूं कि ये जो आवारा पशु हैं, इनको रहने के लिए भी गाय विहार या आवारा पशु विहार के रूप में जो पहले गोट खत्ते थे, उन जगहों पर चराने की जगह दी जाए। वैसे तो हम रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हमारे क्षेत्र में सारे क्षेत्र के लोगों को सरकार ने जानवरों को भगाने का रोजगार दे रखा है। सारे लोग दिन रात अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं। आप ये समझिए, कड़ाके की ठंड में जब वो गेहूं की पौध तैयार करते हैं और खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो इतनी देर में पता चलता है कि उस पौध को आवारा पशु खा गया। हम सड़कों पर, हमें वो भी अच्छा नहीं लगता कि एक पशु एक्सीडेंट से घायल पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, या एक्सीडेंट से किसी की मौत हो गई। हजारों लोग ऐसे हैं जो इसमें आवारा पशुओं के कारण एक्सीडेंट से अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि माननीय
अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की जरूरत है। तराई पर, खासकर जो तराई का किसान है वो खेती पर निर्धारित है। वो अन्नदाता हर जगह से मार खा रहा है, तो यहाँ आवारा पशु से भी मार खा रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तराई के क्षेत्रों में हर विधानसभा में तत्काल एक गौशाला का प्रस्ताव किया जाए और पर्वतीय क्षेत्रों में ब्लॉक के हिसाब से। मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपने जानवरों के खाने का बजट तो बढ़ा दिया, मैं उसमें आपकी सराहना करता हूं, लेकिन जब उनको रहने की जगह होगी, जब हम उन्हें कहीं रख पाएंगे, तो ही उस आपकी उस योजना का फायदा उनको मिल पाएगा, लोगों को भी मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गौशाला की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है, चाहे किसानों की फसल को बचाने के लिए हो, चाहे लोगों की जान को बचाने के लिए हो, चाहे जानवरों की जान को बचाने के लिए हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी, इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर चर्चा का आपसे मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोपाल सिंह राणा।